Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we're going to discuss continuity and differentiability. तो हमारे जे की सीरीज में continuity differentiability चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे continuity का मीनिंग क्या होता है और हम किसी भी फंक्शन की continuity कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट में, वो हम इस वाली वीडियो में देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अब continuity का क्या मीनिंग होता है वो देख लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक फंक्शन है f of x, एक फंक्शन है मेरे पास f of x, ये कॉन्टीन्यूस है। इसका क्या मीनिंग है? अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और ये कॉन्टीन्यूस है तो इसका मीनिंग हम समझ सकते हैं इसके ग्राफ से। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और मान लेते हैं वो ग्राफ इस टाइप से, ये मेरे पास है एफ ऑफ एक्स, तो अब ये कॉन्टीन्यूस है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो इसको ग्राफ को ड्रॉ करते हुए ना कोई ब्रेक आता है ना कोई गैप आता है। अगर किसी फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करते हुए कोई ब्रेक नहीं आता, कोई गैप नहीं आता, तो वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। और अगर ऐसा हो रहा है कि कोई ब्रेक आ गया, कोई गैप आ गया या फिर किसी पॉइंट पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती फंक्शन की, तो इस केस में जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ब्रेक गैप आ रहा है डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन, अगर नहीं आ रहा तो कॉन्टीन्यूस फंक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ये बीच से इस तरह से टूट गया, ब्रेक आ गया, गैप आ गया, तो ये आपके पास डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हो सकता है ये से एक सिंगल पॉइंट पर टूटा हो, मतलब कि x इज इक्वल टू ए पर बस इस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, इसकी जो वैल्यू है वो x इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करती, तो x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपके पास इस तरह से x 1/x² - 4, तो इसकी जो वैल्यू है x इज इक्वल टू +-2 पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इन दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे डिसकॉन्टीन्यूटी के। तो इससे हमने देख लिया कि कॉन्टीन्यूटी का क्या मीनिंग होता है, डिसकॉन्टीन्यूटी का क्या मीनिंग होता है, कौन कौन से केसेस बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा हो, चाहे वो नॉर्मल फंक्शन हो चाहे वो पीसवाइज फंक्शन है, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस है। स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और मुझे कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है एक्स इज इक्वल टू ए पर। एक्स इज इक्वल टू ए पर मुझे कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। अब इसका मैं फॉर्मूला बताने की जगह इसके डिराइव करूँगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इसका ग्राफ कुछ इस तरह से, यहाँ पर मेरे पास आ गया एक्स इज इक्वल टू ए। अब मैं इससे कैसे डिराइव करूँगा कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जिससे ये कॉन्टीन्यूस हो जाए। अब स्टार्ट करते हैं। अब वो डेरिवेशन क्या है, मैं ये पॉइंट पकड़ता हूँ एक्स इज इक्वल टू ए, तो वो यहाँ पर आता है। तो फिर इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ ए, ये मेरे पास आ गई एक्स इज इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू। और अगर मैं एक चीज़ देखूँ तो अगर इस पॉइंट पर इस फंक्शन को कॉन्टीन्यूस होना है तो क्या चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए, इस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू ए पर बराबर होनी चाहिए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर ये जो फंक्शन है बीच में से इस तरह से टूटा होता तो फिर इस पे मान लेते कि यहाँ से टूटा हुआ है और इस पॉइंट पे वैल्यू कहीं इधर चली जाती है, ठीक है, इधर चली गई, इस पॉइंट पे वैल्यू इधर चली गई, तो क्या होगा, एफ ऑफ ए जो है आजू बाजू की वैल्यूज जो है, मतलब कि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ये तीनों बराबर तभी हो गए जब जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो जाए। तो इसलिए ये मैंने कंडीशन लिखी। कंडीशन क्या है कि एक्स इज इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू और लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स दोनों को बराबर होना चाहिए। इसको मैं और तोड़ सकता हूँ कैसे, जैसे ही मैं इस लिमिट को तोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अगर ये तीनों बराबर हो रहे हैं तो जो मेरे पास फंक्शन है वो एक्स इज इक्वल टू ए पे कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। ये मेरे पास राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। और एक और चीज़ ध्यान रखना, मैं लिमिट इस तरह से लिखता हूँ, दोनों सिंबल सही है। आगे चलते हैं। अब ये हमने डिस्कस किया कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन किसी पॉइंट पे हम कैसे लिख सकते हैं। मैंने आपको डिराइव करके भी दिखा दिया कि अगर इस पॉइंट पे फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना है तो फिर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बराबर होना पड़ेगा उस फंक्शन पे, मतलब उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू की। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास एक पीसवाइज फंक्शन दे रखा है, ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है किस पे, एक्स इज इक्वल टू ए पे, देन फाइंड आउट सी की क्या वैल्यू होगी। अब स्टार्ट करते हैं। मुझे क्या दे रखा है कि x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब जब ये कॉन्टिन्यूस है तो क्या होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू 1 पे बराबर होनी चाहिए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स के,
ये चीज़ सेटिस्फाई करनी चाहिए तभी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ वन किसके बराबर है? जब x इज इक्वल टू 1 के बराबर हो रहा है तो एफ ऑफ 1 जो 2 आ जाता है, तो एफ ऑफ 1 ये मेरे पास आ गई 2। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 क्या है? अब जब x टेंड्स टू 1 हो रहा है तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 नहीं है, तो फिर हम ये वाला पार्ट कंसिडर करेंगे। यहाँ पर जैसे मैं लेता हूँ तो लिमिट x टेंड्स टू 1, नीचे x माइनस 1 4x स्क्वायर माइनस सी प्लस 2 एक्स प्लस 2c, तो ये मेरे पास दे रखा है। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे लॉपिटल रूल। ऊपर डिफ्रेंशिएशन किया 8x माइनस ये आ जाएगा, डिवाइड बाई नीचे का डिफ्रेंशिएशन 1, और यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 बराबर होना चाहिए किसके? 2 के। अब जैसे मैं यहाँ पर 1 पुट करूँगा तो क्या होगा? 1 पुट किया, ये बन गया 8 माइनस सी माइनस 2 को इसमें से माइनस के 6 माइनस सी, और ये हो गया मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। c को इससे ले जाएंगे, 2 को इससे ले जाएंगे, मेरे पास आ गया c इज इक्वल टू 4। तो c इज इक्वल टू 4 का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि ये जो पीस वाइज फंक्शन है, अगर ये कॉन्टिन्यूस है x इज इक्वल टू 1 पे, तो फिर c की वैल्यू को 4 होना पड़ेगा। कैसे निकाला? हमने कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन अप्लाई की। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? इफ़ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इस टाइप से पीस वाइज फंक्शन दे रखा है, और ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है x इज इक्वल टू 1 पर, देन a की क्या वैल्यू होगी? तो सिमिलर क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन से। मेरे पास एक पीस वाइज फंक्शन दे रखा है, x मान लेते हैं x इज इक्वल टू 1 पे वो कॉन्टिन्यूस है, तो फिर मुझे फाइंड आउट करो कि a की क्या वैल्यू होगी। अब अगर ये इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है तो प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह g ऑफ 1 को बराबर होना होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 जी ऑफ एक्स के, ठीक है। अब g की वैल्यू 1 पर क्या है? g की वैल्यू 1 पर a है, तो यहाँ पर आ जाएगा a बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1। अब जब लिमिट x टेंड्स टू 1 हो रहा है तो इसका मतलब है वो 1 के बराबर नहीं है, तो हम ये वाला पार्ट कंसिडर करेंगे। अब जैसे मैं ये वाला पार्ट कंसिडर करता हूँ तो मैं यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉमन ले लेते हैं, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब बस मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। कैसे करेंगे? यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दो चीज़ें कंसिडर करूँगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की सिग्निफिकेंस है। तो मैं इसको तोड़ने वाला हूँ, a इज इक्वल टू, या फिर एक काम करते हैं, मैं इस 2 को नीचे ले जाता हूँ, तो a/2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x g ऑफ x, ठीक। तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं इस लेफ्ट हैंड लिमिट को जैसे ही खोलूँगा तो क्या होगा, x के जगह में 1 माइनस एच सब्स्टिट्यूट करूँगा, जहाँ पर h टेंड्स टू 0 होगा। इसको ऊपर ले जाते हैं, जैसे ही यह सब्स्टिट्यूट किया मेरे पास आ गया 1 माइनस एच माइनस 1 प्लस एच, और ये है लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। अब ये चीज़ देखो, 1 में से मैं बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करूँ तो 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे पास 0 आ जाएगा, तो इसका मेरे पास आ गया आंसर 0। फिर यहाँ पर देखो -1 है, -1 प्लस सम पॉजिटिव इंटीजर, तो ये -0 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन अब ये माइनस में, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो -1 आ जाएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे पास आ गया -1। तो ये 0 -1, तो ये मेरे पास आ गया, क्या कहते हैं, -1 इसके बराबर आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं राइट हैंड लिमिट देखता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, इस केस में मैं x के जगह 1 प्लस एच सब्स्टिट्यूट करूँगा। जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया मेरे पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच -1 माइनस एच, ठीक है। अब 1 प्लस एच है, तो जैसे मैं 1 में से एक छोटा पॉजिटिव इंटीजर प्लस करूँगा उसमें, तो 1 पॉइंट समथिंग होगा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा। फिर जब मैं -1 में एक स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू टेंडिंग टू 0, वो मैं माइनस करूँगा, तो फिर मेरे पास वो माइनस पॉइंट समथिंग होगा। तो फिर जब मैं -1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर लूँगा तो ये माइनस में नंबर है, तो इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आएगा, -2 आ जाएगा। तो 1 प्लस -2, ये मेरे पास आ गया -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1, राइट हैंड लिमिट भी -1 इज इक्वल्स टू a/2, तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई -2। तो इस तरह से
आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पर एप्लीकेशन हो रहा है कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। तो ये हमने डिस्कस किया कॉन्टिन्यूटी का क्या मीनिंग होता है और हम किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक कर सकते हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हम एक इंटरवल में कैसे देख सकते हैं। बाय।